शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, उनसे जुड़ी ये राहत की भी खबर है। TRE 4 को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसका विज्ञापन को लेकर के इंतजार था, वो इंतजार खत्म होने वाला है। आज शाम तक TRE 4 का विज्ञापन जारी होगा। BPSC ने विज्ञापन की तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल शिक्षा विभाग की 32,388 सीटों पर विज्ञापन जारी होगा। सीटों की संख्या में जल्द बढ़ोतरी होगी। रशनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रशनीश, TRE 4 का विज्ञापन आज शाम तक जारी होने की खबर, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए 2 साल का इंतजार खत्म हो रहा राहुल, क्योंकि इसको लेकर कई बार आंदोलन हुए, लगातार ट्विटर पर कैंपेनिंग हुआ और आज फिर से आंदोलन शुरू हुआ है। छात्र नेता दिलीप है, उनके नेतृत्व में गर्दनीबाग में कहा जाए तो बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है। और जो खबर आ रही है कि BPSC ने विज्ञापन को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। शाम तक TRE 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा, जिसमें कुल 32,388 सीटों पर विज्ञापन जारी किया जा रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री मितेश तिवारी ने भरोसा दिया था कई विषयों में सीटों की संख्या बढ़ेगी, जिसमें खासकर मैथिली है और अन्य विषयों में एक बार फिर से रिक्तियां जो है बढ़कर BPSC को भेजी जाएगी। दूसरी बड़ी बात है कि एस्टेट की घोषणा होने के बाद ये तय हो गया था कि एस्टेट अपियरिंग वाले भी TRE 4 का फॉर्म भर सकेंगे। इसमें एस्टेट अपियरिंग वालों को फॉर्म का ID जो है वो भरना अनिवार्य होगा, यानी एस्टेट का जो फॉर्म होगा उस फॉर्म में जो ID रहेगा वो आपको TRE 4 के फॉर्म में भरना होगा। तो कुल मिलाकर ये कहें कि TRE 4 का इंतजार खत्म होने वाला है। हालांकि परीक्षा तिथि जो है, जो टेंटेटिव है, वो अभी दिए गए हैं। दूसरी बड़ी बात है कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, यानी 1 महीने तक फॉर्म भरने का समय रहेगा, जो सामने विज्ञापन में देखने को मिलेगा। यानी जो अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहेंगे वो 1 तारीख से 30 सितंबर तक फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जो है परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो एक बड़ा आंदोलन आज से शुरू हुआ है राहुल, और इससे पहले BPSC ने तैयारी कर ली है कि आज शाम तक TRE 4 का विज्ञापन जारी होगा। इसमें क्लास 1 से लेकर 5 तक, 6 to 8 है, 9, 10 है और इसके अलावा 11, 12 है। ये सभी यानी PRT से लेकर PGT तक के जो टीचर हैं वो फॉर्म भर सकेंगे अभ्यर्थी, और इसके बाद जो है बड़ी संख्या में कहा जाए स्कूलों में फिर से नए टीचर जो है नियुक्त हो सकेंगे। राहुल जी, क्योंकि सीटों की संख्या में जल्द भी बढ़ोतरी होगी। मैथिली के साथ अन्य विषयों की बात करें तो उसको लेकर के और क्या जानकारी है? देखिए, जो 32,388 सीटों की संख्या पहले बताई गई थी, जो रोस्टर जो है एक तरह से अधियाचना BPSC को प्राप्त हुआ था, उसके बाद शिक्षा विभाग ने फिर से एक बार जो है कैलकुलेशन शुरू कर दिया है और उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ाने की बात हुई और अभ्यर्थियों ने भी डिमांड किया था कई विषयों में सीटों की संख्या कम है और नहीं के बराबर है। तो वैसे में शिक्षा विभाग ने अब तैयारी की है और कहा जा रहा है कि आवेदन भरने के दौरान ही ये जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, यानी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हालांकि सिर्फ शिक्षा विभाग के सीटों की संख्या 32,388 है जो विज्ञापन में दिखा रहेगा, लेकिन बाकी अन्य विभाग है, चाहे SC/ST कल्याण विभाग है, उसकी सीटों की संख्या अलग से होगी। तो कुल मिलाकर 35 से 40,000 वैकेंसी जो है इस बार BPSC TRE 4 में दे सकता है। आज शाम में 32,388 का विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेकिन फॉर्म भरने के दौरान, ड्यूरिंग फॉर्म जो है उसके दौरान जो है आपको ये सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकेगी। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका रजनीश। और देखिए, इधर TRE 4 के विज्ञापन को जारी करने को लेकर के छात्रों की तरफ से आंदोलन की बात कही गई है। हालांकि आज शाम तक ये विज्ञापन जारी भी होना है, लेकिन इन सब के बीच अभ्यर्थियों ने आज से बड़े आंदोलन का ऐलान किया है और पटना के गर्दनीबाग में आज से आमरण अनशन करने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका आंदोलन कई लंबित मांगों को लेकर है, जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा, TRE 4 का विज्ञापन जारी करने, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, BPSC द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा, चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा और BSO परीक्षा की तिथि घोषित करने जैसी मांगे शामिल हैं। और देखिए, इस महाधरना को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि TRE 4 को लेकर के हम विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं, साथ ही TRE 4 को लेकर भी त्रुटियों को सरकार दूर कर रही है। बिहार में TRE 4 की शिक्षा विभाग ने भेज दिया था BPSC को, फिर उसमें कुछ
था मामला तो फिर उसको वापस किया गया, जल्द से जल्द क्या सरकार भेज रही है। और पेपर लीक के मामले में तो हम लोगों ने इसको संगठित अपराध की श्रेणी में लाया। 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माना हम लोगों ने विधानसभा में जो कानून बनाया, 3 से 10 साल तक की सजा जो है उसको और कड़ा कानून बनाया। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के आमरण अनशन के ऐलान पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी बयान दिया है। संजय झा ने स्पष्ट कहा कि रिकॉर्ड स्तर पर हमने बहालियां शिक्षकों की है। ये प्रक्रिया अनवरत आगे भी जारी रहेगी। पिछले 20-21 साल में जितनी बहाली टीचर को लेकर के बिहार में हुई, रिकॉर्ड लेकर के देख लीजिए देश भर में इस स्केल का बहाली कभी हुआ हो यहाँ पर। और जो सरकार ऑलरेडी मैं देखा जो सरकार का बयान आया है हर एक उसको लेकर के कोई इशू है, आंदोलन करना अधिकार है, इसमें कोई वो नहीं है। आपका इशू है, आंदोलन कीजिए और सरकार का काम है जो संभव है उसको एड्रेस करना, उसको अकोमोडेट करना। तो अगर कोई बात है तो सरकार जरूर ध्यान रखेगी।